हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाला है क्या है मोलर कंडक्टिविटी, कैसे चेंज होती है मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, किसको कहते हैं कोलरिश लॉ, क्या है एप्लीकेशंस ऑफ कोलरिश लॉ, हम कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द मोलर कंडक्टिविटी, और उसी के साथ साथ कैसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या बेस भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस मोलर कंडक्टिविटी। इन सारी बातों की इंफॉर्मेशन आज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉपिक को। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द कोलरिश लॉ। तो सबसे पहले आप सबको बताएं बच्चों, कंडक्टिविटी में हमारे पास अलग अलग टाइप की कंडक्टिविटी है, जिसमें से एक कंडक्टिविटी है जिसका नाम है बच्चों मोलर कंडक्टिविटी। और ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, दिस मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं बच्चों लैम्डा से, और मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं। और कल हमने उसका एक फार्मूला देखा था K into 1000 upon m, where m stands for molarity। हम m को कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, molarity, and we have this is the formula for which conductivity, molar conductivity। अब इस फॉर्मूले के बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे बच्चों। दिस लैम्डा m is the molar conductivity, it is given by K into 1000 upon C, that C is a concentration, या हम इसी को क्या कहेंगे, मोलैरिटी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे के पॉइंट की तरफ चलते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है। मोलर कंडक्टिविटी की दो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बच्चों, कि जब क्या होगा, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट, कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट आएगा बच्चों, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक मोल NaCl। एक मोल NaCl मतलब कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 into 10⁻23। इतने एक्चुअल में होते हैं, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल है NaCl के। अब क्या होगा बच्चों कि जब ये NaCl है, NaCl इज अ व्हिच इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम 100 डालेंगे 1 लीटर में, मतलब 1 मोल को अगर 1 लीटर में डाला तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया बच्चों, 1 मोलर, बराबर। और 1 मोलर सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है उसी को हमने कौन सी कंडक्टिविटी कही थी, मोलर कंडक्टिविटी, बराबर। तो मोलर कंडक्टिविटी तो हो गई ना अभी। तो 1 मोल जब 1 लीटर में डाला तो कंडक्टिविटी कौन सी कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी। हमने पार्टिकल कितने डाले, 100 मॉलिक्यूल्स डाले, समझो कितने डाले, 100। अब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से जितने डाले लगभग सबके सब क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट। और अगर सबके सब डिसोसिएट होंगे तो सबके सब डिसोसिएट होने के बाद इट विल फॉर्म द 100 Na पॉजिटिव प्लस 100 Cl नेगेटिव। ये 100 Na पॉजिटिव बनाएंगे और क्या बनाएंगे बच्चों, 100 Cl नेगेटिव। तो ध्यान में रखेंगे, इट विल फॉर्म द 100 Na पॉजिटिव एंड इट विल फॉर्म द 100 Cl नेगेटिव। अच्छा चलो, 1 लीटर में 100 नहीं बनाएंगे तो 99 तो बनाएंगे। ये बन गया 99, बराबर। लगभग पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे। और हमने और 1 लीटर पानी अगर उसके अंदर डाला तो फिर कितने हो जाएंगे, 100, बराबर। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ने जितने भी आयंस प्रोड्यूस किए वो सारे आयंस, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी आयंस प्रोड्यूस हुए वो सारे आयंस की वजह से वहां पे जो करंट रहेगा उसी को हम कौन सी कंडक्टिविटी कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि जल्दी ही 1 लीटर पानी या 2 लीटर पानी में ही सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट। फिर आपने और 1 लीटर पानी डाला तो क्या आयंस बढ़ेंगे, क्या नहीं। और अगर आयंस नहीं बढ़े तो वहां पे मोलर कंडक्टिविटी में ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। और 1 लीटर पानी डाला, अब आयंस बढ़ रहे क्या, नहीं। जितने टूटने थे सारे टूट गए। और इसीलिए डाइल्यूशन करने से वहां पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी पे उतना कुछ फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन अगर हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में I just consider the example of acetic acid। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों एसिटिक एसिड का, CH3C डबल बॉन्ड OH। This is which acid, acetic acid। And if you know, acid has a tendency to donate H positive ion। एसिड का टेंडेंसी होता है क्या डोनेट करने का, H पॉजिटिव आयन।
तो क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और यहाँ पे बनता है बच्चों CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हिच आयन, एसीटेट आयन। तो इस तरह यहाँ पे ये आयन बना है, जिस आयन का नाम है बच्चों कौन सा आयन, एसीटेट आयन, along with there is formation of H positive। लेकिन ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसको कहते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, जो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं कहूं कि हमने 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड लिया, 1 मोल मतलब एक्चुअली कितने होते हैं, 6.022 into 10 raised to the power 23 इतने एक्चुअली होते हैं। लेकिन इसमें से सिर्फ हम कंसीडर करते हैं हमें समझने के लिए कि कितने मॉलिक्यूल हैं, समझो उसके 100 मॉलिक्यूल है। अब इस 100 मॉलिक्यूल में से हम कंसीडर करेंगे कि उसके कितने टूट गए, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने आपको बताया था, which undergo dissociation to very less extent, बहुत ना के बराबर वो डिसोसिएट होगा। ना के बराबर मतलब कितना, 100 मॉलिक्यूल लिए डिसोसिएट कितने होंगे, 2-3 डिसोसिएट होंगे सिर्फ। ठीक है, तो देखो जब हमने इसको 1 मोल को हमने कितने पानी में डाला बच्चों, 1 लीटर पानी में डाला। 1 मोल को कितने पानी में डाला, 1 लीटर। टूटे कितने, सिर्फ 2-3, मतलब 2-3% टूटे। तो 100 में से कितने टूटे, 3। तो यहाँ पे इसके आयन कितने बने, 3, इसके कितने बने, 3। एक्चुअली इनको तोड़ने वाला कौन होता है, वाटर, क्योंकि हमें पता है NaCl में हमने देखा था, NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब हम इसमें क्या डालते हैं, पानी, तो पानी में क्या होता है, H2O होता है ना, और हाइड्रोजन के ऊपर होता है डल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर होता है डल नेगेटिव। ध्यान में रखना, वंस मोर, ऑक्सीजन के ऊपर डल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर डल पॉजिटिव, एंड वी हैव द कांसेप्ट डल नेगेटिव डल पॉजिटिव अट्रैक्शन। तो ये Cl नेगेटिव को ये वाटर उधर खींचेगा, ये Na पॉजिटिव को ये इधर खींचेगा, और इस तरह Na को Cl से सेपरेट करने में रोल किसका होता है, वाटर। उसी तरह यहाँ पे भी O नेगेटिव को H पॉजिटिव में सेपरेट करने में रोल किसका रहेगा, वाटर। तो जब हमने 1 लीटर पानी डाला तो उसने 3-4 ही मॉलिक्यूल को निकाला, बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो जल्दी डिसोसिएट नहीं होते। अब हमने और 1 लीटर पानी डाला, अब पानी कितना लीटर हो गया, 2 लीटर। अब क्या होगा बताइए, अब कितने मॉलिक्यूल टूटेंगे, टोटल 6, पहले के 3, अभी और 3 टूटेंगे, तो अभी कितने आयंस बने, 6। और 1 लीटर पानी डाला, कितने बनेंगे, 9, बराबर, बहुत बाकी है। और 1 लीटर पानी डाला, कितने बनेंगे, और 1 लीटर पानी डाला, कितने बनेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग, यार पानी डाल रहे लेकिन पूरा टूटने का नाम नहीं ले, पानी डाल रहे, आयंस बढ़ रहे, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही। आर यू अंडरस्टैंडिंग, पानी डाल रहे, आयंस बढ़ रहे, मोलर बढ़ती जा रही है। जरा प्रैक्टिकली सोचो यार, 10 लीटर हो गया, कितने हो गए, सिर्फ 30। 20 लीटर हो गया, कितने हो गए, 60। यार 20 लीटर हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यार। लेबोरेटरी कभी गए हो आप, लेबोरेटरी इतने छोटे बीकर रही थी उधर, अब 20 लीटर पानी क्या में डालेंगे, क्या ड्रम लेंगे वहां पे, नहीं लेंगे। तो प्रैक्टिकली चलो ठीक है, एक बार का एक्सपेरिमेंट करने को ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए अगर हमें दे दिया ये एसिडिक एसिड, तो इसकी निकालने को कहा मोलर कंडक्टिविटी, क्या ड्रम लेके जाएंगे उधर, नहीं जाएंगे यार ड्रम लेके। इसीलिए हमें क्या करना है कि अगर इसका मतलब थ्योरेटिकली तो ठीक है भाई, प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखेंगे 20 लीटर पानी लेना इतना आसान है नहीं, ठीक है, लेकिन उससे भी काम हो रहा है क्या उसका, नहीं। और कितना डाल रहा, और डालो, मतलब इसमें इतना पानी डालो कि वो पूरा क्या हो जाए, डिसोसिएट। लेकिन वो गिन के हम पागल हो गए, बराबर। तो इतना पानी डालना पड़ा कि इसको गिनना भी पॉसिबल नहीं हुआ, और ऐसा अमाउंट जिसको गिनना पॉसिबल नहीं होता, दैट इज कॉल्ड व्हिच अमाउंट, इनफाइनाइट। और इसीलिए जब ये पूरा डिसोसिएट होगा, कब पता चलेगा पूरा डिसोसिएट हो गया, जब पानी डालने के बाद भी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, आयंस बढ़ेंगे नहीं, कंडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, तब हम कहेंगे कि पूरा क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। एंड इट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, इनफाइनाइट। तो वॉल्यूम क्या हो गया उसका, इनफाइनाइट। और आपको कॉन्सेंट्रेशन पता है, कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कितना मोल है उसका, 1, वॉल्यूम कितना है, इनफाइनाइट।
तो 1/∞ मतलब 0, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया 0। और इस वॉल्यूम को ही कहते हैं डाइल्यूशन। पानी डालना मतलब क्या करना, डाइल्यूशन करना। तो कौन सा डाइल्यूशन कहते हैं इसको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ध्यान रखेंगे बच्चों, इट इज कॉल्ड बीच डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, कौन से डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है भाई, ये कहा गया इधर, ये एट बीच डाइल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बताओ, एट बीच डाइल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, टेल मी व्हाट हैपेंड, इट्स मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कैसी रहेगी, सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वी विल गेट एट बीच डाइल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और वी कैन से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको कैसी वैल्यू मिलेंगी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू। किसकी मैक्सिमम वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी की कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। कौन से डाइल्यूशन पे मिलेगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस हाउ मच कंसंट्रेशन, 0 कंसंट्रेशन। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, फॉर व्हिच इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, एंड व्हेन द वैल्यू विल बी मैक्सिमम, then we will get the which conductivity, maximum molar conductivity. Are you understanding? So what you can say, the molar conductivity of weak electrolyte, molar conductivity of weak electrolyte is directly proportional to the dilution and inversely proportional to the concentration, ठीक है, inversely proportional to the concentration, and lambda m या molar conductivity of weak electrolyte, molar conductivity of weak electrolyte will be maximum at which dilution, infinite dilution, at infinite dilution। ध्यान में रखेंगे, molar conductivity of weak electrolyte will be maximum at which dilution, infinite dilution। infinite dilution पे molar conductivity की वैल्यू कैसी रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगी, सबसे ज्यादा रहेंगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ molar conductivity weak electrolyte भी, समझ गए, जिससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। बस यही है molar conductivity। अब क्या है, जैसे मेरे पास NaCl है या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप कंसीडर करो, चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग का निकालना बड़ा आसान है। 1 लीटर पानी डालो, मैक्सिमम टूट जाएंगे, और 1 लीटर डालो पूरे टूट जाएंगे, तीसरा लीटर डालेंगे कोई बढ़ेंगी नहीं। तो दैट इज नथिंग बट इट्स वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट व्हिच डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या कंसीडर करना है यहाँ पे, जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू। तो किसी का मैक्सिमम 1 लीटर में होगा, किसी का 2 लीटर में, किसी का 3 लीटर, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट लीटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसीलिए सबको क्या कहा गया, मोलर कंडक्टिविटी एट व्हिच डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज डिनोटेड बाय लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ NaCl, लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ NaCl। हमने मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी है, और उस डेफिनेशन में हमने एक बात कही है बच्चों, कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी है, इट इज नथिंग बट द कंडक्टेंस अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, या उसी को हमने कहा है बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये कंडक्टेंस ही है, और कंडक्टेंस का की वजह से होता है, कंडक्टेंस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। तो ये Na पॉजिटिव भी जा रहा है और Cl नेगेटिव भी जा रहा है, तो इसकी वजह से जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी रहेंगी, है ना, मैं एक छोटी सी कहानी आपको समझाता हूं, और उससे फिर हम आगे चलेंगे। एक कोई तो भी कंपनी है एक्स नाम की, वो प्रोडक्ट बेचती है, तो अपने आरवी नाके पे आई, और उसने 2 सेल्समैन उतार दिए जेएसएम के पास। एक का नाम था पी, दूसरे का नाम था क्यू। कितने सेल्समैन लाए उसने, 2। एक का नाम था पी, दूसरे का नाम था क्यू। अब ये सेल्समैन एक ही कंपनी का प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, लेकिन कौन कितना प्रोडक्ट बेचेगा, पी कितना बेचेगा, ये क्यू के ऊपर डिपेंड करेगा क्या। पी गया एक लाइन से, क्यू गया दूसरी लाइन से।
P कितना बेचेगा, ये आए थे साथ में एक ही गाड़ी पे बैठ के, अब P इधर गया Q उधर गया, P कितना बेचेगा ये Q के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, Q कितना बेचेगा ये P के ऊपर डिपेंड करेगा क्या। वो दोनों भी कैसे बेचेंगे, इंडिपेंडेंटली, कैसे बेचेंगे, इंडिपेंडेंटली, और उनका कौन कितना बेचेगा ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वो दोनों मिलके कितना बेचते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कंपनी का सेल। ठीक है, तो कंपनी का सेल का के ऊपर डिपेंड करेगा, P और Q। P ने 4 बेचे और Q ने 3, तो कितना हो गया कंपनी का सेल, 7। समझ गए, तो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो सेल बाय P प्लस सेल बाय Q गिव्स यू द सेल ऑफ कंपनी। उसके बाद मैं एक बात बताता हूं, इनमें वेरिएशन क्यों होगा, हो सकता है ये जो दोनों हैं P और Q, ये जो दोनों हैं, इस P और Q इन दोनों में पर्दे लगेंगे। ठीक है, P और Q ये जो दोनों हैं, इन दोनों में एक बहुत मोटू है और एक पतला। ये मोटू से चलना कम होगा तो वो थोड़ा आराम से चलेगा बराबर, और पतला भागेगा तो क्या होगा, इसका सेल ज्यादा इसका सेल कम। तो इसीलिए सेम इज द कंडीशन भी हियर, यहाँ पे Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो क्या होगा, उनकी स्पीड में क्या आएगा फर्क, तो उनका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कैसा रहेगा, कम या ज्यादा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर उसका कम या ज्यादा रहा तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज भी कैसी रहेंगी, अलग। और इसीलिए यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इसी को हम कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नथिंग बट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, 1/B, B is the dilution and C is the concentration. When dilution is infinity, 1/infinity is equal to 0. ठीक है, तो keep in your mind, infinite dilution मतलब how much concentration, zero concentration. Keep in your mind. Once more, infinite dilution मतलब कौन सा concentration, zero concentration. तो यहाँ पे अगर concentration 0 है तो dilution कौन सा है बच्चों, infinite. डायल्यूशन कौन सा है, इनफाइनाइट। वंस मोर, कंसंट्रेशन अगर 0 है, क्या है, कंसंट्रेशन अगर 0 है तो डायल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट। डायल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, लैम्बडा ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज इक्वल्स टू लैम्बडा ऑफ NaCl एट व्हिच डायल्यूशन, जीरो डायल्यूशन, सॉरी जीरो कंसंट्रेशन। अब ये क्या मिलेगा, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टिविटी हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल लैम्डा, इसको हम आयोनिक कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस कहेंगे। तो इट इज व्हाट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस हम क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव एट व्हिच डायल्यूशन, इनफाइनाइट डायल्यूशन। लेकिन समझो यहाँ पे 2 ग्रुप है, अब क्या है, ये ग्रुप में समझो 2 आयन है और ये ग्रुप में कितना है, 1, तो ये दोनों जोड़ी से बेच रहे बराबर। तो क्या हो रहा, इसके वजह से जो रहेगा तो 2 into, या जैसे इधर भी एडिशन ही होंगी ना, समझो Na टाइप के कितने जितने भी Na हैं उन सबकी स्पीड लगभग कैसी रहेंगी, सेम। इसलिए 5 Na अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 मोल तोड़ने के, अभी इसमें तो नहीं समझेगा आपको, अब इसमें मैं समझाता हूँ। लैम्बडा 0 ऑफ CaCl2 अगर हम देखेंगे तो Ca कितना इधर 1 और Cl कितने हैं 2, तो टोटल कितने आयंस हो गए अभी, CaCl2 जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनता है बच्चों, Ca डाई पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव बराबर। तो इसकी वजह से क्या है, लैम्बडा 0 ऑफ Ca डाई पॉजिटिव प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Cl नेगेटिव प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Cl नेगेटिव। यहाँ से इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1। अगर मैं 1 ये कोएफिशिएंट बाहर निकाल दूं तो अब क्या होगा बताइए, लैम्बडा 0 ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू फर्स्ट लैम्बडा 0 ऑफ Ca डाई पॉजिटिव प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू लैम्बडा 0 ऑफ Cl नेगेटिव। मतलब सिंपली क्या है, इसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू लैम्बडा 0 ऑफ Ca डाई पॉजिटिव, यहाँ पे कितना है 2, तो क्या आएगा 2 इंटू लैम्बडा 0 ऑफ Cl नेगेटिव। तो इस तरह हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा 0 ऑफ CaCl2। So lambda 0 of CaCl2 is equals to 1 into
लैम्डा 0 ऑफ Ca डाई पॉजिटिव प्लस 2 इंटू लैम्डा 0 ऑफ Cl निगेटिव। इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा बच्चों? लैम्डा 0 ऑफ CaCl2। और इसीलिए दिस इज आयोनिक कंडक्टिविटी, दिस इज आयोनिक कंडक्टिविटी, और इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इसके दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट कहता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट व्हिच डाइल्यूशन? इनफाइनाइट डाइल्यूशन is the sum of molar conductivity of its ion multiplied by its coefficient. So this is the one statement. एक और स्टेटमेंट है बच्चों, वो स्टेटमेंट कहता है what at infinite dilution each ion migrates independently of its coion. उसके साथ वाला जो आयन है उसके ऊपर उसका कोई लेना देना नहीं है। हर एक आयन कैसा माइग्रेट करेगा? इंडिपेंडेंटली। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स कोआयन एंड मेक इट्स ओन कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी। तो दिस इज द वन स्टेटमेंट ऑफ कोलरिश लॉ एंड वी हैव सीन we are discussing again one more statement of this Coleridge law. So what that statement show? The molar अभी हमने देखा है, चलो बताओ, सब बच्चे बताएंगे। लैम्डा 0 ऑफ CaCl2, बताइए लैम्डा 0 ऑफ CaCl2। Ca कितना है? 1। Cl कितने हैं? 2। तो क्या होगा बताओ फास्ट? 1 इंटू लैम्डा 0 ऑफ Ca डाई पॉजिटिव प्लस 2 इंटू लैम्डा 0 ऑफ Cl निगेटिव। ठीक है, 1 इंटू लैम्डा 0 ऑफ Ca डाई पॉजिटिव प्लस 2 इंटू लैम्डा 0 ऑफ Cl निगेटिव। तो यही स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं? दिस इज व्हाट? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी हम ले लेंगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो आप, ठीक है, कोई भी वीक, चलो इसको समझो कि इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट dilution is the sum of ionic conductivities, sum of ionic conductivity of cation and anions at which dilution? Infinite dilution, and each multiplied by the number of ions present in one formula unit. One formula unit में इसका कितना था? 1, so it is multiplied by 1. One formula unit में इसके कितने थे? 2, so it is multiplied by 2. And this is nothing but the which law? Coleridge law. It is the very important law that you have to always keep in your mind. ठीक है, very important कर देना बच्चों। All laws, all rules are very important. And this law is a which law? Coleridge law. ठीक है, तो अभी ये Coleridge law के बारे में हमने देखा है। And this is the statement of Coleridge law we have. अब हम इसके लिए और बहुत कुछ लिख सकते हैं बच्चों। क्या है? कोई भी ले लो। NaCl का तो हमने देखा है, चलो बताओ AlCl3। आप ही बताएंगे बच्चों, जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट व्हिच डाइल्यूशन? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो क्या होगा बताओ? Al कितना है? 1, सो 1 इंटू लैम्डा 0 ऑफ Al ट्राई पॉजिटिव प्लस Cl कितने हैं? 3, तो क्या आएगा? 3 इंटू लैम्डा 0 ऑफ Cl निगेटिव। डू यू अंडरस्टैंड? So in this way, I just take here again one more example. Lambda 0 of Ca3PO4 by 2. Ca3PO4 by 2. तो Ca कितने हैं? 3, तो 3। और आप बचपन से जानते होंगे Ca के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव, तो 3 Ca डाई पॉजिटिव। और PO4 कितने हैं? 2 इंटू लैम्डा 0 ऑफ PO4 ट्राई निगेटिव। So 3 into lambda 0 of Ca die positive plus 2 into lambda 0 of PO4 tri negative. So इन दोनों का 2 into PO4 tri negative, ठीक है, देखो 3 into die positive कितना हो गया? 6 positive and 2 into tri negative कितना हो गया? 6 negative, कैंसिल हो गए। Do you understand? So this is about the which law? Coleridge law। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी हम इस तरीके से लिख सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक है बच्चों, क्या है? प्रैक्टिकली अभी हमने देखा था, प्रैक्टिकली अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें कोलेरिज लॉ से निकालनी है, प्रैक्टिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट की, पानी कितना डालना पड़ेगा? बहुत सारा।
और आप बन गए अभी साइंटिस्ट न, गए लेबोरेटरी में, अब आपको निकालनी है, चेक करनी है, पानी डाल रहे और पूरा वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया, क्या हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं? तो इसीलिए उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ कोलरश लॉ करके चेक किया। जैसे आप सब जानते हो एसिडिक एसिड, व्हाट इज एसिडिक एसिड? CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज व्हिच एसिड? एसिडिक एसिड। अगर कोलरश लॉ से अगर देखा जाए तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड शुड बी द सम ऑफ फर्स्ट लैम्डा 0 ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस लैम्डा 0 ऑफ H पॉजिटिव। दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड अकॉर्डिंग टू द कोलरश लॉ, बराबर। बट अब मैं इसमें क्या करता हूं, कुछ चीजें ऐड करता हूं। ध्यान रखो, हमें इधर सब ध्यान देंगे बच्चों बाटे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें कौन कौन चाहिए? CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो हम इजीली निकाल नहीं सकते, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके रिलेटेड हमें क्या ध्यान में रखना है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास एक बचपन का कॉन्सेप्ट था, अगर आपको याद है, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या कॉन्सेप्ट है? ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें इसके रिलेटेड सॉल्ट यहां पे देखना है। बताइए बच्चों, इसके रिलेटेड सॉल्ट। फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड ONA। इज इट अ सॉल्ट? इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड। तो अभी नेगेटिव Na पॉजिटिव, मोलर कंडक्टिविटी क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है। CH3 C डबल बॉन्ड ONA, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट। अब इसके बाद ज्यादा का कौन हो गया? Na। टेंशन नहीं, बाद में देखेंगे। अब हमें और कौन चाहिए? CH3CO नेगेटिव तो आ गए, अब कौन चाहिए बताओ? क्या चाहिए? H। हमारे पास एक से एक H देने वाले हैं। H पॉजिटिव डोनर कौन होते हैं? एसिड। एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव है। और स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए हमें, तो याद है मेरी फेमस स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, बराबर, छोटा सा नन्हा सा। तो क्या HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? तो क्या लेंगे? लैम्डा 0 ऑफ HCl, बराबर। अब ज्यादा के कौन हो गए? यहाँ पे ज्यादा कौन हो गया? Na। यहाँ पे ज्यादा कौन हो गया? HCl। तो इसको इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। तो क्या होगा बताइए? दिस इज द लैम्डा 0 ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, बराबर। अब ये मैं इसको क्या अप्लाई करता हूं अभी? कोलरश लॉ। अच्छा, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कौन हो गया? Na और Cl। तो NaCl की मोलर कंडक्टिविटी हम इसमें से क्या कर देते हैं? माइनस, बराबर। अब देखो, अप्लाई करो सबको कोलरश लॉ। इसको अप्लाई करेंगे क्या होगा बताइए जल्दी? लैम्डा 0 ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस लैम्डा 0 ऑफ H पॉजिटिव, सॉरी Na पॉजिटिव। फिर से ये क्या है? प्लस। क्या होगा? लैम्डा 0 ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा 0 ऑफ Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा 0 ऑफ Na पॉजिटिव। ये प्लस इंटू माइनस माइनस लिख दो डायरेक्ट, समझेगा? माइनस लैम्डा 0 ऑफ Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा 0 ऑफ Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा 0 ऑफ Na पॉजिटिव, कैंसिल। प्लस लैम्डा 0 ऑफ Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा 0 ऑफ Cl नेगेटिव, कैंसिल। तो बचा क्या है? अभी बचा क्या है? लैम्डा 0 ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस lambda 0 of H positive. By Coleridge law, this is nothing but the lambda 0 of CH3 C double bond OH. So this is nothing but the molar conductivity. But this is nothing but this. And so what we can write? So what we can write, बच्चों? Molar conductivity of acetic acid at which dilution? Infinite dilution is the sum of molar conductivity of sodium acetate
प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। और इसीलिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा, दिस इज द लैम्बडा, सॉरी देखो अभी फॉर्मूला कैसे लिखना, सॉल्ट लेना, नेगेटिव है पॉजिटिव लगाना, पॉजिटिव है नेगेटिव लगाना, नेगेटिव है क्या लगाया उसको Na, तो क्या होगा फर्स्ट लैम्बडा 0 CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस H चाहिए तो उसको क्या लगाया नेगेटिव, क्या लगाया Cl नेगेटिव, क्या मिल गया लैम्बडा 0 ऑफ HC माइनस लैम्बडा 0 ऑफ NaCl हो गया। सो दिस इज द लैम्बडा 0 ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस लैम्बडा 0 ऑफ HCl माइनस लैम्बडा 0 ऑफ NaCl हो गया। By this method we can find out the molar conductivity of weak electrolyte just by knowing the value of molar conductivity of strong। ये तो एक एक लीटर पानी में मिल जाएगी सब, वैल्यू निकाल लेंगे, पुट करेंगे, we get the molar conductivity of which acid, acidic acid। So this is the application of Coleridge law। By using this Coleridge law we can find out the molar conductivity of weak electrolyte using the molar conductivity of strong electrolyte। Clear है? So in this way by this formula we can find out the molar conductivity of which acid, acidic acid, which is a which electrolyte, weak electrolyte। Now after having this molar conductivity of weak electrolyte, that is lambda 0 of which acid, acidic acid। अब हम और थोड़ा आगे चलेंगे, अच्छे से जानेंगे, ठीक है। I just take here again one more example, NH4OH। In ionic equilibrium we have seen NH4OH is a weak base, weak base, weak base, so it is a weak electrolyte। So NH4 positive and OH negative। हमारा कॉन्सेप्ट है क्या, सॉल्ट बनाओ और बाहर निकालो, तो पॉजिटिव को क्या लगाना पड़ेगा नेगेटिव, तो क्या बनाएंगे नेगेटिव कौन सा लगाएंगे, अपना फेमस Cl नेगेटिव, उसको ही चिपकाना किधर भी, ठीक है NH4Cl। और फिर नेगेटिव को पॉजिटिव कौन सा लगेंगे, Na पॉजिटिव नहीं तो K पॉजिटिव, ठीक है, जो अच्छा लगे वो लगा देना, क्या लगाओ Na पॉजिटिव, क्या होगा फिर लैम्बडा 0 ऑफ NaOH हो गया। ज्यादा का कौन हो गया इधर Cl, इधर Na, फिर से किसको माइनस किया NaCl हो गया, बन गया। इन दिस वे यू गेट दिस, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह हम किसी का भी ये निकाल सकते हैं। फिर से ले रहा हूं लैम्बडा 0 ऑफ AgCl, ठीक है, वही अपना हमेशा के लिए NaCl नहीं तो KCl, बस पॉजिटिव को नेगेटिव लगाना, नेगेटिव को पॉजिटिव, बताओ जल्दी फास्ट, लैम्बडा 0 ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, क्या बनेगा फास्ट AgCl। लेकिन AgCl भी वीक ही होता है, AgCl भी क्या होता है वीक, तो डोंट वरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब। तो अगर बहुत सारे एग्जांपल हम देखे रहेंगे, एक्चुअली गिवन ही रहते हैं किसको कौन सा सॉल्ट लेना है, क्योंकि गिवन वैल्यू आपको इसकी निकालनी है, तो आपको ऑलरेडी इन तीनों की गिवन रहती है, किसको ऐड करना किसको सब्ट्रैक्ट करना, बस यही समझना है। डायरेक्ट एंट्रेंस का तो ऐसे चुटकी में आंसर आ जाता है, दोनों को ऐड किया इसको माइनस, क्लियर है। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हिच लॉ, कोलेरिज लॉ। सेकेंडली आप सबको पता है अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इट इज गिवन बाय number of moles dissociated, number of moles dissociated upon total number of moles taken, total number of moles taken, number of moles dissociated upon total number of moles taken, this gives you degree of dissociation। Degree of dissociation is denoted by alpha and it is given by number of moles dissociated upon total number of moles taken। अब कितने मोल डिसोसिएट हुए, कितने मोल लिए, इसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों अल्फा, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने मोल डिसोसिएट हुए, कितने मोल लिए थे। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करो बच्चों, पहले आपने 1 मोल 1 लीटर में डाला तो कॉन्सेंट्रेशन C था, कितने मोल डिसोसिएट हुए थे, सिर्फ 1 या 2,
या तीन 0.3 मोल डिसोसिएट हुए थे। तो उसके रिलेटेड जो मोलर कंडक्टिविटी मिलेंगी उसको हम डिनोट करेंगे लैम्बडा सी से। लैम्बडा सी इज द मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन concentration which gives us the only some limited amount of moles are dissociated, but lambda 0 is the molar conductivity related to the dissociation of complete number of moles। जितने लिए सब टूट गए, जितने लिए सब टूट गए, मतलब ये वैल्यू काय के रिलेटेड है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, और ये वैल्यू काय के रिलेटेड है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। और इसीलिए हम अल्फा का क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा 0। व्हाट इज लैम्बडा सी? दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज द molar conductivity, molar conductivity at zero concentration or infinite dilution। ठीक है, क्योंकि ये कितने लिए उतने पूरे टूट गए, इसके रिलेटेड है। मतलब ये हमें देगा कि कितने थे और ये बताएगा इतने कॉन्सेंट्रेशन पे इतने हुए। और अगर आपको अल्फा की वैल्यू पता चली, अल्फा की वैल्यू कहां से पता चली, मोलर कंडक्टिविटी। अगर आपको याद है बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट, वी हैव सीन द फार्मूला ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन बाय C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। डिराइव करूं, डिराइव करके दूं कि बताएं? ठीक है, वी ऑलरेडी सीन दिस। K is equal to C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। In this way we can find out the value of which constant, dissociation constant. And you can see we have completed all the topics covered in our topic, variation of molar conductivity of our weak electrolyte, secondly which law, Coleridge law, application of Coleridge law in determining the molar conductivity of weak electrolyte, alpha and molar conductivity के बीच का relation, and calculation of what molar conductivity and dissociation constant। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।